और नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में चूंकि चुनाव की डेट भी आ गई है और तमाम लोग तैयारियां कर रहे हैं। इस बीच हम हैं सतना विधानसभा सीट में। जो सतना विधानसभा सीट अगर सही मायने में देखें तो बेहद महत्वपूर्ण सीट है और बेहद हाई वोल्टेज वाली, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ 4 बार के सांसद गणेश सिंह को अपना विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। वहीं कल मध्य प्रदेश की 144 लोगों की कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट जारी की है और जिसमें सिटिंग एमएलए जो सतना के हैं सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू, उनको फिर से बार प्रत्याशी बनाया गया। तमाम चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू। सर, स्वागत है आपका। पहले तो बहुत बहुत बताइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपकी टीम को बहुत बहुत। और नवरात्रि की बात बस फिर से एक बार प्रत्याशी बनाया गया है, इस बारे में बताइए। धन्यवाद करना चाहूँगा अपने शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को मुझे सौंपा और मुझे पार्टी के प्रत्याशी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिछले 5 सालों में जो हमसे बेहतर से बेहतर हो सका, विपक्ष में रहते हुए हमने सतना की सेवा की, अपने लोगों की मदद की और बार बार मैं अपने शीर्ष नेतृत्व अपने कार्यकर्ता नेता साथियों धन्यवाद करता। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सीट है सतना विधानसभा की, जिसमें सबकी नजरें हैं। सांसद बनाम विधायक, ये कैसे, किसके बड़ी चुनौती कैसे थी? सांसद बनाम विधायक नहीं होता है, ठीक है, उनका अपना पोर्टफोलियो है, वो सांसद है और मुझे जनता ने विधायक बनाया तो मैं विधायक हूँ और मैं अपनी जगह पर, वो भी अपनी जगह पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में गलतफहमी हो कि गणेश सिंह को टिकट दी गई। वही गणेश सिंह जी को ने टिकट ली है, शायद वो माइक पे नहीं बोल पाएंगे, कार्यकर्ताओं से नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मैंने जो सुना है मुझे पार्टी ने जो दायित्व दिया, जो निर्वहन दिया। लेकिन जो हम उनके पिछले 2-3 साल की क्रियाकलाप देखते हैं, जिस तरीके से उन्होंने काम किए, जिस तरीके से उन्होंने आयोजन किए, उन आयोजनों से ये पता चलता है कि सामने वाले व्यक्ति ने तैयारी कर रखी थी कि मुझे सतना लड़ना है और तमाम इनकी अपनी तैयारी है, लड़ रहे हैं। पार्टी ने टिकट दिया तो उनकी अपनी लड़ाई है। रही बात मुकाबले की, तो वो तो जनता तय करेगी कि जनता किसके साथ। जनता ने ही हमको यहाँ तक पहुँचाया है, जनता ने ही हमको बनाया है और एक बार फिर हम जनता के साथ और जनता के बीच। इसको कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। खेल का मैदान है, चुनाव का समय है, मध्य प्रदेश की सरकार चुनने का समय है और पिछले 18 सालों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शोषण किया है, भ्रष्टाचार किया है और हमारे विंध्य के साथ, हमारे सतना के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उससे कोई उसकी परीक्षा की। कैंपेनिंग आपने शुरू कर दी होगी, क्या जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? हमारे हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए अलग अलग मुद्दे हैं। किसानों की समस्याएं अपनी हैं, नौजवानों की समस्याएं अपनी हैं, महिलाओं की समस्याएं अपनी हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो जिनकी आमदनी बहुत कम है, जो भूमिहीन लोग हैं, जिनका गुजारा मजदूरी से हो रहा है, छोटी छोटी नौकरियों से हो रहा है, उनके बच्चे कैसे डेवलप करें, उनका परिवार कैसे सुरक्षित हो, वो कैसे तनाव मुक्त होकर अपने जीवन को खुशी खुशी जीवन जी सके, ये अलग अलग हमारे पास है। जैसे बच्चों के लिए, गरीब परिवार के बच्चों के लिए कि उनकी पढ़ाई अच्छे से हो सके, पढ़ो और पढ़ाओ योजना, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था, आत्मसम्मान के लिए नारी सम्मान योजना, किसानों के लिए कर्ज माफी, 5 हॉर्स पावर पंप कनेक्शन फ्री, पुराना बकाया उसको ख़त्म करना और आपका जो सस्ती बिजली मुहैया कराना कि गरीब आदमी अपने घर में बल्ब तो जला सके, कम से कम उसका कम से कम बिल बोझ तो ना बने। बिल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन बोझ ना बने वो किसी के जीवन पे, कि वो अपना जीवन ही जीना। हर सेगमेंट में ओबीसी आरक्षण को लेकर है कि भाई 27 लागू कराएंगे, हम जातिगत जनगणना कराएंगे और ऐसे हमारी तमाम। सर, सतना विधानसभा सीट में लगातार जब से आपकी टिकट घोषित हो गई है, तो तमाम आपको लोग जो प्रत्याशी यहाँ से मांग रहे थे कांग्रेस से टिकट, चाहे मनीष तिवारी हो और तमाम वो लोग, तो आपको भीतरघात का भी खतरा महसूस हो रहा है कि आने वाले अभी दिनों में? देखिए, अभी मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। सतना के लोग, ये बहुत छोटा सा शहर है,
बहुत प्यारा सा शहर है। हर आदमी एक दूसरे के बारे में जानता है, उसके व्यक्तित्व के बारे में जानता है, उसके जीवन शैली के बारे में जानता है, वो कर क्या रहे हैं ये भी जानता है, करने क्या वाले हैं ये भी। सामंजस्य बना लिया है आप? जस तो हमारा वैसे ही सबसे, अब हमारे कुछ ऐसे हम पैदा करने वाले लोग होते जो रिश्तों में भ्रम पैदा करते हैं। रामायण याद करिए, महाभारत याद, कैसे हुई? भ्रम से तो हुई ना। ऐसे भ्रम पैदा करने वाले बहुत सारे लोग समाज में घूमते रहते हैं, जो हर परिवार को, किसी के सुखी जीवन उनको शायद पसंद नहीं। तो आते आते आप सब ठीक कर लेंगे? मेरी पूरी कोशिश है। मैंने कभी किसी के साथ कोई किसी का अनादर नहीं किया, कभी किसी को ऐसा महसूस नहीं करा है कि उनकी, मतलब हमारे हमसे मुझे लगता है कोई दुखी होगा। हाँ, अगर कोई दुखी है इसलिए कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अगर कोई दुखी इसलिए है कि जनता मेरी बात कर रही है, जनता मेरे साथ है, पब्लिक को मेरे नाम पे, मेरे ऊपर विश्वास है, तो अगर कोई इस चीज़ से दुखी है तो उस दुख को मैं कैसे दूर करूँगा, या उन्हीं से पूछे। एक आखिरी सवाल ये कि पिछला चुनाव जब आपने जीता लगभग 12,000 वोटों से, आपने क्या देख रहे हैं इस बार, कितना मार्जिन? ये सब मेरे स्वभाव में नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं कितने वोट से जीत रहा हूँ या कितने वोट हुए हैं मेरे बहन, लेकिन मैं ये जान कि सतना के इतिहास का सबसे बड़ा रिजल्ट भी इस चुनाव में। ये तो थे हमारे साथ सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू, जो कह रहे हैं सतना के इतिहास का बड़ा रिजल्ट देने को तैयार है। खबरों के लिए देखते रहें जनमन टाइम्स, उभरते बिंद की आवाज़।